बिहार में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। डिप्टी सीएम ने दिए संकेत। दिल्ली यात्रा पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम। राजद प्रदेश अध्यक्ष चिदानंद का नया फरमान। 11 बजे के बाद मीडिया को राजद कार्यालय हो सकेगी एंट्री। अपने चैम्बर में बैठकर प्रवक्ता देंगे बयान। बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। एक दिन में 50% छात्र छात्राओं को होंगे उपस्थित। सीएम नीतीश कुमार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी ने की दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मांग। कहा तेजी से होगा बिहार का आर्थिक विकास। बिहार के जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का आज दूसरा दिन। स्टाइपेंड बढ़ाने की कर रहे मांग। मरीजों को बढ़ी मुश्किलें। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह। किसान आंदोलन को लेकर सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर कसा तंज। कहा ना कभी हल देखा न कभी किसानों को बोझा, उसको क्या जानकारी होगा किसानों के दर्द का। ट्रक एसोसिएशन का महाधरना। सरकार के निर्णय के विरोध में 14 चक्का ट्रक मालिक द्वारा 1 दिवसीय चक्का जाम। और समस्तीपुर में बदमाशों ने मारी मुखिया को गोली। गंभीर हालत में दरभंगा रेफर। कुछ दिन पहले भी हुआ था मुखिया पर हमला। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार में खरमास में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यह संकेत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिया है। 2 दिनों से दिल्ली यात्रा पर पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने मिलकर बिहार के विकास पर चर्चा की। और तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में 2005 से हालात काफी बदलने का दावा करते हुए कहा कि सुशासन के लिए काम हुआ है और जो शेष है उसे सरकार पूरा करेगी। हम चाहते हैं कि बिहार मजबूती से खड़ा हो और सूबे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम का मार्गदर्शन मिले। बिहार में सरकार चलाने में किसी तरह की परेशानी से इनकार करते हुए तारकिशोर ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत भी दिए। बड़ी अगली खबर की। लाठी में तेल पिलाने वाले राजद के प्रदेश कार्यालय को कारपोरेट ऑफिस में तब्दील करने वाले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अब पार्टी प्रवक्ताओं के लिए भी नया फरमान जारी किया है। अब राजद प्रवक्ताओं को कहा गया है कि वे पार्टी कार्यालय में बैठकर ही कोई बयान दे सकते हैं। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के राज्य सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें मीडिया कर्मियों से 11 बजे दिन के बाद प्रदेश कार्यालय में आने का अनुरोध किया गया है और प्रदेश प्रवक्ता के कक्ष में ही बाइट या बयान लेने का आग्रह किया गया है। बुधवार को बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक दूसरे दिन जगदानंद के इस फरमान से साफ संदेश है कि राजद अब अपने प्रवक्ताओं को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहती है। तो आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फरमान जारी किया और कहा है कि अपने चैम्बर में बैठकर ही प्रवक्ता बयान दे सकते हैं और साथ ही ये भी कहा है कि मीडिया कर्मियों को 11 बजे दिन के बाद राजद कार्यालय में आने की अनुमति दी गई है। तो ये
पत्र जारी कर राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने ये अनुरोध किया है मीडिया कर्मियों से। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिसमस की। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है और साथ ही इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। न सिर्फ ईसाई धर्म के लोग बल्कि जो हिंदू समाज से भी हैं वो भी क्रिसमस को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो हम सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता गौतम गौंड के पास, जो इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं और इस वक्त वो मौजूद हैं चर्च में। जानना चाहेंगे गौतम, कोरोना का काल है और इस वक्त क्रिसमस का धूम भी देखने को मिल रहा होगा, किस तरीके की सजावट की गई है चर्चों में, किस तरीके से रौनकें चर्चों में देखने को मिल रही है? दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्यों, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर। तो बता दें आपको कि हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। फिलहाल बता दें आपको कि चर्चों में रौनक देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें पटना के चर्च की, जहां पर खूबसूरत ढंग से इस चर्च को सजाया गया है और देख सकते हैं आप किस तरीके से क्रिसमस को लेकर अभी से ही तैयारियां जो हैं, जो हलचलें हैं वो देखने को मिल रही है चर्च में। और ये आप देखिए कि किस तरीके से प्रभु यीशु का प्रार्थना किया जा रहा है। हेलो साहिबा, हेलो 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 साहिबा, हेलो 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 हेलो। तो हम चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता गौतम गौंड के पास, जिस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त पटना के चर्च में मौजूद हैं। गौतम, जानना चाहेंगे क्रिसमस को लेकर पटना के चर्चों में किस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है और किस तरीके से लोग प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं? जी देखिए, कोरोना संक्रमण काल में जो स्थिति थी, कई पर्व त्यौहार पाबंदियों के साथ, बंदिशों के साथ आयोजित करने का लिए जो जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया, उसी कड़ी में क्रिसमस भी इस तरह से जो बीत रहा है। चर्च में जो है प्रार्थना सभाएँ शुरू हो गई। समय ये 12 बजे का होता था। जन्मदिन जो होता था ईसा मसीह का, वो 12 बजे आयोजित किया जाता था, 12 बजे उनका जन्म मनाया जाता। मगर इस बार कोरोना को लेकर गाइडलाइन जो जारी किए गए, उस गाइडलाइन को लेकर जो है इस बार जो प्रार्थना करनी सभा है वो 6 बजे से ही शुरू हो गया और देर रात तक इसकी अनुमति नहीं है लोगों को ज़्यादा भीड़ के साथ यहाँ नहीं पहुँचना है। जो भी लोग यहाँ पहुँचे उन्हें सोशल डिस्टेंस और जो मास्क है तमाम चीज़ों का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। और जो प्रार्थना सभा है वो देखिए चल रहा है। जो मुख्य पादरी है वो संबोधन कर रहे हैं। ईसा मसीह का जो जन्म होता है आज के दिन होता है, 12 बजे का ये समय निर्धारित रहता है और इसी पूरा ये तैयारी होती है। 25 दिसंबर का जो पूरा ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। आज 12 बजे रात से ये खुशियाँ जो है मनाई जाती है। ईसाई धर्म के लोगों में खासकर इस त्यौहार को मनाने को लेकर एक अलग उत्साह होता है और कैंडल जलाने को लेकर जो प्रार्थना जो करने को लेकर जो बात है, प्रार्थना करने को लेकर जो बातें हैं यहाँ पर दिखता है। और इस बार की जो रौनक रहेगी वो कम रहेगी। जिला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जो भी चर्च है वहाँ पर लोग
ज़्यादा संख्या में ना पहुँचे। इसी भांति कोरोना भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, प्रार्थना हो रही है ईसा मसीह के जन्म को लेकर और ईसा मसीह के जो देश के यह जीवन को मेरे रक्त का लेकर, कटोरा समाज को है, लेकर वो तमाम उपदेश यहाँ पर बताया जा रहा है। किस तरह से मानव भलाई के लिए ईसा मसीह ने काम किया, लोगों को संदेश उन्होंने प्राप्त किया, किस तरह से जीवन का उपयोग करें मानवता। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदूत हो प्रताप है पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे दूर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर तथा एक मन हो जाएंगे। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य स्वरूप के कराए और ईश्वर की माता अन्य कुमार मरियम, उनके वर संत जोसेफ, तेरे अन्य प्रेरितों तथा शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनके निरंतर प्रार्थनाओं का भरोसा दे। हे प्रभु, इसे निवेदन है कि हमारे जन्मदिन का एक बड़ी समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे आदरणीय सेबास्टियन और विलियम, सभी आदरणीय सभी याजकों तथा इसे पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे को अपने साथ बना दे। हमारे भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। विशेष करके आज हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय मेरी डिकोस्टा की आत्मा के लिए। उनको तेरी सेवा करते हुए परलोक सुजात हुए सभी नूतन विश्वासियों को अपने पास पहुंचा दे, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को। तो गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए जो आपने साझा की। और ये तस्वीरें थी पटना के चर्च की, जहां पर प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो चर्चों में पहुंचे हैं। और आज रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म होगा, उसके बाद उत्सव मनाया जाएगा, लोग घर में केक कटिंग करेंगे और फिर अभी से ही चर्चों में कहीं की रौनकें देखने को मिल रही है। और चर्च जो है वो पूरी तरीके से सज धज के तैयार है और प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है और प्रार्थना सभा चल रही है और जितने भी ईसाई धर्म के समुदाय के लोग हैं वहां मौजूद हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर बात करेंगे, जहां पर 4 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है स्कूल खुलने को लेकर। और बता दें आपको कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने की अनुमति मिली है और एक दिन में 50% ही छात्र छात्राएं उपस्थित होंगे और डिजिटल थर्मोमीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोचिंग संस्थान से आने से पहले माता पिता की सहमति जरूरी है। स्कूल बसों को बिना सैनिटाइज किए बच्चे लाने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत गाइडलाइन सभी अधिकारियों को भेजी जा रही है। और साथ ही बताते हैं आपको कि 4 जनवरी 2021 को बिहार के स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसको लेकर बिहार
शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डॉक्टर्स की हड़ताल की। बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड ड्यूटी का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। बिहार में कुल 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं जहां के जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार की सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों के इलाज की ड्यूटी को हड़ताल से बाहर रखा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार से कामकाज ठप करने वाले जूनियर डॉक्टरों से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन था और जूनियर डॉक्टर सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण बिहार में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई और इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। मैं सभी चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि मानव का जीवन बड़ा महत्व का होता है। आपकी जो समस्याएं हैं उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी, लेकिन आप जनहित में अपने काम पर वापस आ जाएं, ये निवेदन मैं बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय का बयान। बिहार के लोगों को जमीन का नक्शा विभाग उनके घर पर भेजेगी। ऑनलाइन के माध्यम से संपत्ति का ब्यौरा विभाग रखने की तैयारी पूरी कर चुकी है। जमीन का दाखिल खारिज में जो दलालों का बोलबाला होता था उसे खत्म करने को लेकर यह प्रयास किया जा रहा है और दाखिल खारिज जमाबंदी एलपीजी के जितने भी बैकलॉग को 31 दिसंबर तक खत्म कर लेना है। 31 दिसंबर तक वार्ड प्रमंडल स्तर पर बैठक होगी और अंचलाधिकारियों की कार्य की समीक्षा होगी और साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध पर भी बयान दिया है और कहा है कि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आम जनता, किसान, मजदूर, जो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका एक एक चीज, एक एक पेपर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, जिसके कारण आप अपने संपत्ति का सुरक्षा रक्षा देख सकते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन संपत्ति दर्ज हो चुका है कैसे उसको पहुंचेंगे और बाकी नक्शा हो, चाहे खतियान हो, चाहे रजिस्टर 2 हो, जो भी चीज़ हो, टोटल चीज़ ऑनलाइन करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हम लोग पहल कर रहे हैं, पहल हुआ भी है कि ऑनलाइन आपका दाखिल खारिज हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्री के वक्त ही ऑनलाइन आवेदन आपका एक्सेप्ट हो जाए, जिससे कि जो बीच में गैर लोगों के द्वारा, अधिकृत लोगों के द्वारा जो गलत मैसेज समाज में जा रहा है, जो आम जनता परेशान है, उस चीज़ को समाप्ति के लिए हम लोग पुरजोर पहल कर रहे हैं। एसपी जी को ये भय हो गया है कि अगर ये झूठ प्रोपेगेंडा हम नहीं फैलाएंगे तो हमारे विधायक हमको छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद और भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि किसानों की बात जो तेजस्वी कर रहे हैं, किसान की परिभाषा तक नहीं जानते हैं, घर के एसी में बैठकर किसान की बात करते हैं, न कभी हल देखा, न कभी किसानों का बोझा, उसको क्या जानकारी होगा किसानों का दर्द का। वहीं बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने भी तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी री-इलेक्शन की बात कर अपने विधायकों को टूटने से बचाने को लेकर अपने विधायकों को इस झूठ का प्रलोभन दे रहे हैं कि फिर से सरकार बनेगी और राजद के विधायक मंत्री बनेंगे। लोग जानते हैं एयर कंडीशन घर में बैठ करके किसान की चिंता कर रहा है। लोग कभी खेत देखा है, हल, बोझा, धान का बोझा, इसको क्या जानकारी होगा भाई दर्द किसानों का। हमारी सरकार है जो किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का चिंता कर रही है और प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी पिछले 6 साल के दरमियान जो किसानों के लिए काम किया गया है अभूतपूर्व है। भय हो गया है कि अगर ये झूठ प्रोपेगेंडा हम नहीं फैलाएंगे तो हमारे विधायक हमको छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए विधायकों को ये प्रलोभन दे रहे हैं कि इस तरह कम से कम सरकार टूटेगा, बनेगा, हम नए लोगों को मंत्री बनाएंगे तो हमारा संगठन जो है विधायकों का वो टूटे नहीं, इसलिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।
खबर पटना सिटी से। पटना सिटी के क्षेत्र के मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर में फार्म और थर्मोकोल के फैक्ट्री में भयंकर आग लगी और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और प्रशासन मौजूद हैं और स्थानीय लोग भी जुटे हैं आग पर काबू पाने के लिए। तो तस्वीरें जहां पर पटना सिटी में भीषण आग लगी और आपको बता दें कि फोम की फैक्ट्री में आग लगी है और ये भयंकर आग जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हैं आग बुझाने में और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजद विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि इस राज्य में क्या जनप्रतिनिधियों को लोगों की शिकायत सुनने का अधिकार है या नहीं। रीतलाल यादव ने कहा कि अरविंद सिंह नामक व्यक्ति के जमीन पर विनोद सिंह नामक व्यक्ति जबरन कब्जा कर रहा है और इसी मामले की शिकायत को लेकर हम उस इलाके के विधायक हैं तो हमारे घर पर अरविंद सिंह आए थे और उनकी शिकायतों को हमारे भाई ने सुना और विनोद सिंह से बातचीत हुई और विनोद सिंह को यह कहा गया कि आप भी जमीन की अपनी कागजात लेकर आए और अरविंद सिंह भी अपने कागजात लेकर जाएंगे। इसके बाद रीतलाल यादव का कहना है कि मेरे भाई के मोबाइल पर पुलिस मुख्यालय से किसी व्यक्ति ने जो अपना नाम धनंजय सिंह बताया जा रहा है और इस बीच में तुम मत पढ़ो ये कहा जा रहा है फोन कर। जी पटना मुख्यालय जी पुलिस लाइन से बोल रहे हैं जी। इसमें हम सेल में आपसे बातचीत हुई मेरे भाई से। मेरे भाई ठीक है मेरे भाई को धमकी दिया गया जी कि तुम्हारा अधिकार में नहीं है, गुंडा हम है, पुलिस हम है, तुम इस चीज़ का निष्पादन नहीं करोगे, हम जिसको चाहेंगे उसको ज़मीन कब्जा कराएंगे और दिलाएंगे, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है न तुम्हारा भाई का। तो हम यही सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद भाजपा सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने जाने के बाद उत्तर बिहार का आर्थिक विकास तेजी से होगा और विदेशों में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। उठाते थे पटना एयरपोर्ट उतर के 4.5 घंटा 5 घंटा लगता था, इतना टायरिंग होता था, उससे अब हम लोग को छुटकारा मिला। लेकिन मैंने मांग रखी है कि ये बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और रनवे के हिसाब से भी सबसे बड़ा है, सबसे लंबा रनवे है दरभंगा के पास। तो मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से भी और लेटर भी लिखा था मैंने कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए और इससे बड़ा फायदा ये होगा कि ये रामायण सर्किट में भी आता है, यहाँ से सीतामढ़ी की दूरी बहुत नजदीक है। खबर सुपौल से। सुपौल जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के आह्वान पर जिला समरालय गेट पर ट्रक एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के निर्णय के विरोध में 14 चक्का ट्रक मालिक द्वारा 1 दिवसीय चक्का जाम और धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर में मुखिया को गोली मारी गई है। बाइक से जा रहे अपराधियों ने मुखिया को गोली मारी। इलाज के लिए दरभंगा रेफर किया गया। गोही पंचायत का मुखिया राजेश सहनी को गोली मारी गई। पच्चीस दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 2 दिवसीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिंह ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय और सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।